Hello students. In previous lecture we have studied about the taxonomic categories. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें से हमने टैक्सॉन के बारे में पढ़ा। लार्जेस्ट टैक्सॉन किंगडम है। फिर टैक्सोनॉमिकल हेयरकी के बारे में पढ़ा। किंगडम है, फाइलम है और डिवीजन है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जिसमें से लार्जेस्ट टैक्सॉन आपका किंगडम था और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन जो था आपका स्पीसीज था। कुछ साइंटिफिक नेम के बारे में भी हमने पढ़ा था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका है, सोलेनम ट्यूबरोसम नाम है पोटैटो का, पैंथेरा लियो लायन है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर है, होमो सैपियंस मैन का साइंटिफिक नेम है। ऐसे ही कुछ कॉमन नेम दिए गए थे, उनके बायोलॉजिकल नेम दिए गए थे, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या डिवीजन के नाम दिए गए थे। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है वो पढ़ लिया था। अब हम जो है पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। अब देखेंगे टैक्सोनॉमिक एड क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए टैक्सोनॉमिक एड दे आर हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री। दीज स्टडी आर essential for the knowing our bioresources and biodiversity. Taxonomic work involves study both in the field and in laboratory. तो टैक्सोनॉमिक एड्स जो होता है, इसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पहचानते हैं, उसको हम क्लासीफाई करते हैं। Taxonomists have developed different type of the taxonomic aids to help in identification, पहचानने में, nomenclature and क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इन टैक्सोनॉमिक एड्स की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं एंड उसको क्लासीफाई करते हैं। द इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स आर, कौन कौन से हैं? हर्बेरिया है, बोटेनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है एंड कीज है। अब देखेंगे हर्बेरियम क्या होता है। इट इज अ डिपॉजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन इन ड्राई कंडीशन। तो हम प्लांट्स को क्या करते हैं, ड्राई कंडीशन में प्रिजर्व करते हैं एक फाइल में। द स्पेसिमेन आर ड्राइड, माउंटेड ऑन द पेपर एंड प्रॉपरली लेबल्ड। तो हम उस स्पेसिमेन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको माउंट करते हैं, यानी पेपर पे प्रेस करके लगाते हैं और उसका प्रॉपर लेबलिंग करते हैं। प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए? प्रोसीजर में देखेंगे कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, प्रेसिंग एंड ड्राइंग टू रिमूव द मॉइस्चर। तो स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, दूसरा हम उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, जिससे उसका मॉइस्चर जो हो वो निकल जाए, पेपर को डैमेज ना करे या जो भी आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है वो ख़राब ना होने पाए। स्टरलाइजेशन एंड पॉइजनिंग, उसको हम स्टरलाइज करते हैं, उस पर जो कुछ केमिकल का छिड़काव करते हैं, उसमें मेनली DDT का सल्यूशन होता है, 0.5% DDT सल्यूशन होता है, जिसको हम उस पर स्प्रे करते हैं जिससे वहाँ पर फंगस ग्रो ना करने पाए। देन माउंटिंग यानी पेस्टिंग और स्टिचिंग ऑन सीड। नेक्स्ट है लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन, उसमें स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसका जो है लोकल नेम लिखते हैं, कॉमन इंग्लिश नेम लिखते हैं, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, फैमिली नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया है, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन एंड कलेक्टर नेम। ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो है उस हर्बेरियम सीट पर लिखी जाती हैं स्पेसिमेन को प्रेस करने के बाद। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम सीट। ईच हर्बेरियम सीट इज टू बी लेबल्ड प्रॉपरली टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड द लेबल शुड कैरी द साइंटिफिक नेम एमंग विथ ऑथर्स नेम, local name,
name of family, locality, date of collection, name of collector, etc. The label is pasted on the right hand corner at the bottom of the herbarium sheet. उस herbarium sheet के एक कॉर्नर पर जो है राइट कॉर्नर पर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन को हम लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्पेसिमेन है। इस स्पेसिमेन के बारे में यहाँ पर राइट कॉर्नर में जो है ये इंफॉर्मेशन लिखी जाती है सारी की सारी। Next, information about the collected specimen is published in form of book called the flora। अगर यही स्पेसिमेन जो कलेक्ट किए गए हैं उसको एक बुक के फॉर्म में जो है वो पब्लिश कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। इट गिव्स अ लिस्ट ऑफ टोटल प्लांट स्पीसीज, लिस्ट ऑफ टोटल प्लांट स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाली सभी प्लांट्स की जो लिस्ट होती है एक साथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ जो होता है रखा जाता है। सम इम्पॉर्टेंट फ्लोरा ऑफ इंडिया आर, फॉर एग्जांपल है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ मद्रास, फ्लोरा ऑफ ट्रेवनकोर, एटसेट्रा। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा? हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन जो है उसी का हर्बेरियम जो है लार्जेस्ट हर्बेरियम है। कहाँ पे है? क्यू में है, लंदन, सॉरी इंग्लैंड। द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन द इंडियन बोटेनिकल गार्डन एट कोलकाता। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इस्टेब्लिश्ड इन 1787। बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स आर प्लेस, बोटेनिकल गार्डन आर प्लेसेस आर institutions that maintains the living plant specimen of different varieties of plants for reference। डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट को हम एक जगह जो है वो रखते हैं। बोटेनिकल गार्डन कंटेन्स प्लांट स्पीसीज फ्रॉम वेरियस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। बोटेनिकल गार्डन में जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ला करके कई सारे प्लांट्स को जो है वो इकट्ठा रखा जाता है। प्लांट स्पीसीज इन बोटेनिकल गार्डन आर ग्रोन फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज। मतलब जब कभी उसको रेफरेंस के तौर पर यूज करना हो, जो लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वहाँ बोटेनिकल गार्डन से मिल सकता है। ईच प्लांट इज लेबल्ड, हर एक प्लांट पे एक लेबलिंग होती है, उसका नाम लिखा होता है और उसके फैमिली का नाम लिखा होता है, यानी किस फैमिली से बिलोंग करता है। द लेबल शुड कैरी इट्स बोटेनिकल नेम एंड इट्स फैमिली नेम। बोटेनिकल गार्डन हैज ग्रीन हाउसेस, अ लाइब्रेरी, हर्बेरियम, रिसर्च लेबोरेटरी एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें बोटेनिकल गार्डन में प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ देयर फॉर नॉट मियरली अ गार्डन बट अ बोटेनिकल इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से जो बोटेनिकल गार्डन होता है वो सिर्फ एक गार्डन ना होकर के एक बोटेनिकल इंस्टीट्यूट होता है या इंस्टीट्यूशन है। एट प्रेजेंट देयर आर ओवर 600 बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। तो प्रेजेंट टाइम में दुनिया में लगभग 600 या इससे अधिक बोटेनिकल गार्डन है। द हैंगिंग गार्डन of Babylon are considered among the wonder of the ancient world, and the largest botanical garden of the world is a Royal Botanical Garden। कहाँ पे प्रेजेंट है? क्यू, इंग्लैंड में। इट इज कॉल्ड द botanical capital of the world, and Bentham and Hooker were
एसोसिएटेड विथ दिस गार्डन। तो जो गार्डन जो होता है उसको एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किया जाता है। एंगलर एंड प्रेंटल ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है जो बोटेनिकल गार्डन को अरेंज किया जाता है। लेकिन बेंथम एंड हुकर जो हैं ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन के क्यूरेटर थे, वहीं पे इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो एक रॉयल बोटेनिकल गार्डन का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो इनके अकॉर्डिंग जो है उसमें प्लांट स्पीसीज को रखा गया है या अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। The largest botanical garden of India is Indian Botanical Garden at Kolkata, and the largest tropical botanical garden in Asia is a Tropical Botanical Garden at Tiruvananthapuram in Kerala. फॉर एग्जाम्पल एक पिक है यहाँ पे क्यू गार्डन का। अब आगे हम बात करते हैं म्यूजियम की। म्यूजियम क्या होता है? इट इज़ द इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल प्लांट्स और एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड, स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड टू पब्लिक, यानी लोगों के लिए जो है वो देखने के लिए रखी गई होती हैं, एग्जिबिटेड टू पब्लिक। देयर आर नेचुरल साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम एंड जूलॉजिकल म्यूजियम, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो है वो स्पेसिमेन को रखा जाता है। ऑल colleagues maintain the museum in botany and zoology department। तो दो अलग अलग हिस्सों में जो है बटा होता है, बॉटनी एंड जूलॉजी डिपार्टमेंट। एनिमल आर आल्सो प्रिजर्व इन म्यूजियम, तो एनिमल्स को भी प्रिजर्व किया जाता है, डेड एनिमल्स को या उनके रिमेनिंग पार्ट्स को या हार्ड पार्ट को या फॉसिल को। द स्पेसिमेन आर फिक्स्ड इन जार आर कंटेनर्स इन केमिकल सोल्यूशन एंड आर प्रिजर्व फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। तो उनको एक जार के अंदर प्रिजर्व किया जाता है, फिक्स किया जाता है और उसको एक केमिकल के अंदर प्रिजर्व किया जाता है जिससे वो डीनेचर्ड या डिस्ट्रॉय ना होने पाए। द स्पेसिमेन आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड लेबल एंड दे आर स्टोर्ड एंड कैटलॉग इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो उसके लिए कैटलॉग बनाया जाता है कि ये जो डेड स्पेसिमेन है वो किसका है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड एटसेट्रा। प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर आल्सो प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। तो प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है एज ड्राई स्पेसिमेन, यानी उनके डेड पार्ट को यहाँ पे रखा जाता है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर, इंसेक्ट को भी प्रिजर्व किया जाता है, पहले उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको किल किया जाता है और पिन करके रख दिया जाता है। तो कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग आर द प्रोसीजर टू प्रिजर्व द इंसेक्ट्स। बर्ड्स एंड मैमल आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। बर्ड्स और मैमल जो होते हैं उनकी खाल के अंदर जो है कुछ स्टफिंग कर दी जाती है या भर दिया जाता है, कॉटन है एक्सेट्रा है, जिससे वो प्रॉपर शेप मेंटेन रख सके और उसको प्रिजर्व किया जाता है। नीचे आपको फोटो में दिख रहा होगा। एनिमल स्केलेटन आर आल्सो केप्ट इन म्यूजियम्स, एनिमल स्केलेटन को भी रखा जाता है। नेक्स्ट है कीज। अ की इज अ टूल बाय विच ईच स्पीसीज इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में बी आइडेंटिफाइड। तो की जो है वो एक टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी स्पीसीज को ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, ये टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा, यानी जिसने जो
ऑर्गेनिज को क्लासीफाई करते हैं उनके द्वारा ये की जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। Prepared by the taxonomist to help other biologists to identify the species. Taxonomy keys are based on contrasting characters. The characters are in a pair called the couplet. अगर वो contrasting character जो है वो pair में है तो उनको couplet बोलते हैं। Key may be of two type, that is indented key and bracketed key. देखेंगे क्या होता है। If a key provides the sequence of choices between the two or more statement of characters of species, it is called the indented keys, and each statement in a key is called the lead or clue बोलते हैं। If the pair of contrasting characters are not repeated by the subdividing characters and each character is given a number of bracket, is called the bracketed keys। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्राई स्किन सैलमेंडर में नहीं होता है, अदर ऑर्गेनिज्म में होता है। फिर हेयर्स हैं, लिजर्ड में नहीं पाए जाते हैं, बाकी इधर जितने ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं इसमें प्रेजेंट हैं। देन है अपोजिबल थंब, जो है टाइगर में नहीं होता है, मैमल है, लेकिन इधर गोरिल्ला है और ह्यूमन है, दोनों में पाए जाते हैं। फिर बाईपीडल लोकोमोशन हो गया, गोरिल्ला में नहीं होता है, क्वाड्रीपीडल होता है, और ह्यूमन में जो होता है वो बाईपीडल होता है। नेक्स्ट, जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स are the place where the animal are kept in protected environment under the human care. These enables us to learn about their food habit and behavior. The largest zoo in the world is Zoological Park of Kruger in South Africa, and the largest zoo in the India is Zoo of Kolkata. तो जूलॉजिकल पार्क जो होता है वो रेफरेंस के तौर पर, जैसे मान लीजिए कंगारू का प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन वो यहाँ जूलॉजिकल पार्क में भी हम रखते हैं। जैसे क्विक रेफरेंस के तौर पर अगर आपको देखना हो, उसके हैबिट्स के बारे में स्टडी करनी हो, तो आप जो है आसानी से जूलॉजिकल पार्क में इन डिफरेंट कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। अदर टैक्सोनॉमिक एड्स देखेंगे। बिसाइड द एबव मेंशन टैक्सोनॉमिक एड्स, इनके अतिरिक्त कौन कौन से और टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं? फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है एंड कैटलॉग है। आल्सो सर्व्स एज द टैक्सोनॉमिक एड्स फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इसकी मदद से भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पहले देखेंगे फ्लोरा। दीज कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट स्पीसीज ऑफ अ गिवन एरिया, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स स्पीसीज को का जो कलेक्शन होता है वो फ्लोरा कहलाता है। इट प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू प्लांट अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स का इंडेक्स होता है। हुकर कंपाइल्ड द फर्स्ट कंप्लीट फ्लोरा ऑफ इंडिया, तो हुकर ने जो है वो फर्स्ट फ्लोरा को कंपाइल किया था, इंडियन फ्लोरा को। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। दीज आर द हैंडबुक्स विच प्रोवाइड द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो एक हैंडबुक के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। जैसे किसी फैमिली का हैंडबुक हो और जीनस, एक पर्टिकुलर जीनस का जो हैंडबुक हो, तो वो मोनोग्राफ कहलाएगा। मैनुअल। दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज अकरिंग इन एन एरिया, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज अकरिंग इन एन एरिया। They also help in correct identification. Next is catalog.
These provide the list of publications, and publication publish the books, periodicals, and dictionaries which provide new information for the taxonomic studies. अब यहाँ कुछ रिवीजन के लिए पॉइंट हैं, यहाँ पे देखेंगे. द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ आर डिजाइन एज लिविंग थिंग्स. तो जो भी ये फीचर शो करते हैं उनको हम लिविंग कंसीडर कर सकते हैं. किसी एक कैरेक्टर के बेसिस पे आप लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल. ग्रोथ के बारे में पढ़ा था. रिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर इज नोन एज ग्रोथ. सिस्टमैटिक क्या है? डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म. आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन the exact place or position of an organism in set plan of the classification. आइडेंटिफिकेशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है उसके पोजीशन के बारे में, यानी उस क्लासिफिकेशन में उसकी पोजीशन कहाँ है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो आइडेंटिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी. सिमिलरिटी के बेसिस पे उनको एक ग्रुप में रखना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है. नॉमेनक्लेचर डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग द इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर. फॉर एग्जांपल ICZN है, ICBN है. बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर binomial nomenclature, the system of naming with two components of or epithets, generic epithet and specific epithet. यानी जीनस और स्पीसीज दो वर्ड से मिलकर के बना होता है. किसने प्रपोज किया था? कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो है इंट्रोड्यूस किया था. द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज कैटेगरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन दियर ऑर्डर इज नोन एज द टैक्सोनॉमिक हियरार्की एंड ईच लेवल ऑफ हियरार्की इज नोन एज द टैक्सॉन. तो हर एक लेवल हियरार्की में जो होता है वो टैक्सॉन कहलाता है. जैसे किंगडम टैक्सॉन है, फाइलम भी टैक्सॉन है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब एक टैक्सॉन है. जिसमें लार्जेस्ट टैक्सॉन क्या है? किंगडम. स्मॉलेस्ट टैक्सॉन क्या है? स्पीसीज. फिर इसके बीच में कई सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जैसे फाइलम या डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, एट्सेट्रा. टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या हैं? टेक्निक एंड प्रोसीजर टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेन फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. हर्बेरियम. हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन. म्यूजियम हैज द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन. डेड पार्ट को रखा जाता है. Botanical garden has collection of the living plants. Zoological park are the place where the wild animal are kept in protected environment under the human care. Keys क्या है? Is used for the identification of the plant and animal based on similarity and differences. Flora. Flora क्या है? Is a book or other work dealing the plants of a particular region or habitat. Flora कहलाता है. Next, monograph gives the comprehensive information of a single taxon or in a biological studies. Manual provide the information for the identification of name of species found in a particular area. तो ये क्विक रेफरेंस था आपके पूरे चैप्टर के बारे में. यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड जो है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीज़ें और भी जाननी होंगी जो कि एंशिएंट बायोलॉजी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है. इसके बारे में जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे.